Yes, students, this is Riyas sir. Welcome to Ajit Academy. In previous lecture, we have completed our chapter number 3, that is partition values. And now we are going to start a new topic, a new chapter, a new concept, the chapter number 4 called as the economy of Maharashtra. Okay students, मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, the fourth chapter, the economy of Maharashtra. The economy of Maharashtra. ओके, अब हम लोग जो है महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं, तो जाहिर बात है हमें महाराष्ट्र के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में, पूरे महाराष्ट्र के इकोनॉमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट में यह टॉपिक डाला है, इकोनॉमी ऑफ व्हाट, महाराष्ट्र। राइट, अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हमें महाराष्ट्र में क्या फंक्शंस होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितने सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या होता है महाराष्ट्र में, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये 4th चैप्टर बनाया गया, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र बच्चों। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि ये महाराष्ट्र कब आया यहां पर। ओके, ये महाराष्ट्र स्टेट कब बना, ये अभी मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा कि ये जो महाराष्ट्र जो राज्य है, ये कौन से वर्ष में, कौन से दिन पे एग्जिस्टेंस पे आया, कब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्म हुआ या महाराष्ट्र कब फॉर्म हुआ, ये मैं अभी आपको क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं स्टूडेंट। ओके, तो महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस ओके ऑन 1st May 1960। ये जो महाराष्ट्र नाम का राज्य है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, ओके, एज अ स्टेट कब एग्जिस्टेंस में आया, ऑन 1st May 1960। ओके, तो मैं यहां पे अभी 1 by 1 पॉइंट में लिखते जाऊंगा बच्चों। द स्टेट, ओके, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, the state of Maharashtra came into existence। ओके, ये जो महाराष्ट्र है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट बनकर कब आया एग्जिस्टेंस, ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 1st May 1960। 1st May 1960 महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र दिवस। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को भी इसके बारे में पता होगा। द 1st May 1960 महाराष्ट्र में लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेम ऑफ महाराष्ट्र दिवस। क्यों महाराष्ट्र दिवस ये बोला जाता है? बिकॉज इस डेट पे महाराष्ट्र स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? Everybody? Yes, very good. So the state of Maharashtra came into existence on 1st May 1996.
सॉरी 1960। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960। पहला पॉइंट क्लियर है दोस्तों। ओके, अब हमें यह देखना है कि महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने रेवेन्यू विभाग है, मतलब कहां कहां से इनकम आता है, ये अभी हम देखेंगे। ओके, एज पर, ओके बच्चों, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, ओके, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017-18, मतलब ये जो सर्वे है ये कब किया गया बच्चों? 2017 और 2018 में किया गया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ व्हाट? महाराष्ट्र 2017-18, ओके। The state, okay, the state has been divided, the state has been divided into 36 districts, मतलब पूरा अक्खा महाराष्ट्र 36 जिलों में डिवाइडेड है। डिस्ट्रिक्ट बोला तो जिला, ओके, तो ऐसा पूरा एंटायर महाराष्ट्र डिवाइडेड है 36 डिस्ट्रिक्ट में, 36 जिला में। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? और साथ ही साथ, ओके, अंडर 6 रेवेन्यू बोला तो इनकम रेवेन्यू डिवीजन, ओके, रेवेन्यू डिवीजन। अब वो 6 रेवेन्यू डिवीजन इज मुंबई, पुणे, ओके, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, ओके, औरंगाबाद, ओके, अमरावती, ओके, अमरावती एंड नागपुर। यस बच्चों, अब क्या बोला है कि सबसे पहला देखिए, ये चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, ये हमें महाराष्ट्र इकोनॉमी को जानने के लिए ये चैप्टर बनाया गया। और ये जो महाराष्ट्र स्टेट है, ये फॉर्मेशन बोलो या एग्जिस्टेंस बोलो, कब हुआ? ऑन 1 मई 1996, जहां पे महाराष्ट्र में 1 मई 1996 सेलिब्रेट किया जाता है एज अ महाराष्ट्र दिवस। और उसी दिन इंटरनेशनली इसको लेबर डे भी बोला जाता है, वर्कर्स डे भी बोला जाता है। महाराष्ट्र में इसको महाराष्ट्र दिवस जैसा सेलिब्रेट करते हैं, बट इंटरनेशनली इट इज कॉल्ड एज लेबर डे। वी सेलिब्रेट लेबर डे ऑन 1 मई 1960, ओके, एज अ लेबर डे या फिर वर्कर डे। बट महाराष्ट्र में 1 मई 1960 को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ महाराष्ट्र दिवस। पूरा एंटायर महाराष्ट्र को 36 जिलों में डिवाइड किया गया है, 36 डिस्ट्रिक्ट एंड 6 रेवेन्यू डिवीजन, दैट इज मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर है क्या? यस। नाउ अभी हम देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ विशेषताएं,
दैट इज कॉल्ड एज फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र। ओके, चलिए स्टार्ट करते। इंपॉर्टेंट features of economy of Maharashtra, important features of इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, पहला फीचर, महाराष्ट्र ये जो स्टेट है ये सेकेंड हाईली पॉपुलेटेड स्टेट माना जाता है बच्चों। अब आपको पता है फर्स्ट नंबर पे यूपी आता है एज अ हाईली पॉपुलेटेड स्टेट। सबसे ज्यादा इंडिया में लोक संख्या कौन से राज्य में है? यूपी। यूपी पहला नंबर पे है, पहला रैंक है। दूसरे रैंक पे महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसलिए महाराष्ट्र की आबादी जो है पूरे इंडिया में सभी स्टेट पे महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे खड़ा है एज अ हाईली पॉपुलेटेड स्टेट। पहले स्थान पे यूपी, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र। गेटिंग द पॉइंट। और तीसरे स्थान पे बिहार। ऐसे धीरे धीरे पॉपुलेशन डिवाइड किया गया हर स्टेट्स में। मतलब इंडिया में अगर हम देखेंगे यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है और दूसरा सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है महाराष्ट्र। तो ये उसका पहला फीचर है, ये मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र इज अ सेकेंड हाईली पॉपुलेटेड state. Okay, Maharashtra is a second highly populated state in a country. Okay, in a country the population कितना था वो भी बता देता हूं। The population of state इज लगभग 11.24 करोड़ की आबादी है। ओके, ड्यूरिंग, ये भी डेटा पुराना है, ये सेंसस किया गया था 2011 के हिसाब से। हमें जो ये महाराष्ट्र का पॉपुलेशन का डेटा दिया है 11.24 करोड़, ये 2011 का सेंसस है बच्चों। मतलब अगर हम अभी 2021 का कैलकुलेट करेंगे तो क्या लगता है ये कम हुआ रहेगा या और बढ़ जाएगा? यस, और बढ़ गया होगा। बट जैसे कि बताया, महाराष्ट्र इज अ सेकेंड हाईली पॉपुलेटेड स्टेट इन अ कंट्री, दैट इज इंडिया का सबसे दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का नंबर आता है पॉपुलेशन के मामले में। लगभग 2011 में हमारे महाराष्ट्र स्टेट में 11.24 करोड़ की कुल आबादी थी। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? ये था हमारा पहला फीचर ऑफ व्हाट? महाराष्ट्र। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? यस। अब हमें देखना पड़ेगा, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूं, चलिए सेकेंड पॉइंट, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट, ओके, महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट in
largest state in the country in terms of geographical एरिया। मतलब सभी राज्य से हमारे देश का, हमारे स्टेट का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो सबसे बड़ा है। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन दी कंट्री। महाराष्ट्र इज दी थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन दी कंट्री इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब लैंड एरिया। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? तो महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है इंडिया में जिसके पास लैंड एरिया ज्यादा है। गेटिंग द पॉइंट? अब कितना लैंड एरिया है वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज कितना है महाराष्ट्र का? 3.08। ओके, 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, गेटिंग द पॉइंट? पूरे 29 स्टेट में महाराष्ट्र तीसरे लार्जेस्ट स्टेट माने जाते हैं या तीसरा लार्जेस्ट स्टेट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया मतलब लैंड एरिया। तो कुल मिला के कितना है? 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक महाराष्ट्र फैला हुआ है। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? पहला पॉइंट पॉपुलेशन के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, और सेकेंड पॉइंट ज्योग्राफिकल एरिया के मामले में थर्ड लार्जेस्ट स्टेट। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? यस। चलिए, ये था हमारा सेकेंड। चलिए थर्ड पॉइंट, मैं सब चीज बोर्ड पे लिखूंगा बच्चों, आपको टेक्स्ट बुक में देखने का जरूरत नहीं, खाली पढ़ते वक्त आपको देखना पड़ेगा। ओके, आप ये वीडियो जो है बिना पल के झपक के आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट इज थर्ड वन। इट इज ओके, इट इज द मोस्ट urbanized, okay, the most urbanized state with 45.20% of its population living in towns and cities। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड विशेषता, थर्ड फीचर्स क्या बताया बच्चों? इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, मतलब महाराष्ट्र में अर्बन एरियाज जो है सबसे ज्यादा है, इसीलिए महाराष्ट्र को क्या बोला जाता है? अर्बनाइज्ड स्टेट। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? क्यों अर्बनाइज्ड स्टेट बोल रहे हैं? क्योंकि 45.20% ऑफ द पॉपुलेशन किधर रह रहा है? टाउन्स एंड सिटीज में। तो थर्ड मेन फीचर क्या बताया दोस्तों? कि महाराष्ट्र इज एन अर्बनाइज्ड स्टेट। अर्बनाइज्ड स्टेट बोला तो शहर सबसे ज्यादा है, शहरीकरण सबसे ज्यादा है किधर? महाराष्ट्र में, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? अर्बनाइज्ड स्टेट। और 11.24 करोड़ में से 45% ऑफ द पॉपुलेशन महाराष्ट्र में कहां रहते हैं? टाउन्स एंड सिटीज में। यह हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट विशेषता है, दैट इज फीचर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। यस बच्चों, पहला सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन ज्योग्राफिकल एरिया, एंड इट इज कॉल्ड एज अर्बनाइज्ड स्टेट क्योंकि 45% पॉपुलेशन
कहां पे रहता है महाराष्ट्र में? टाउन्स एंड सिटीज में। यस बच्चों, आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर हुआ रहेगा। यस बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दैट इज फोर्थ पॉइंट। अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस बोला तो जनगणना, अकॉर्डिंग टू 2011 द सेक्स रेशियो, ओके, सेक्स रेशियो जिसको अपन बोलते हैं मेल एंड फीमेल रेशियो। यस बच्चों, सेक्स रेशियो का मतलब मेल एंड फीमेल रेशियो, उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो was 929, okay, was 929 females per 1000 मेल्स। महाराष्ट्र में 1000 मेल के लिए कितने फीमेल्स हैं? 929। मतलब रेशियो बता रहे कि 1000 मर्दों के लिए, 1000 मेंस के लिए दैट इज 929 फीमेल्स। मतलब 929 इज टू 1000 मेल, इसको अपन बोलते रेशियो। अब मुझे बताओ, ये फेवरेबल है बच्चों या अनफेवरेबल? बोलो, ये जो रेशियो आप देख रहे हो महाराष्ट्र का सेक्स रेशियो 929 फीमेल्स पर 1000 मेल, क्या लगता है ये फेवरेबल रेशियो है या अनफेवरेबल रेशियो है? यस, इट इज फेवरेबल रेशियो। क्यों? अरे देखो ना, 1000 मेल्स के लिए 929 फीमेल्स है, तो इट इज अ गुड थिंग। क्योंकि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे फीमेल की संख्या कम है बहुत और मेल की संख्या ज्यादा है, तो उसको अपन बोलते हैं अनफेवरेबल। ध्यान रखिए, जो राज्य में मेल का रेशियो ज्यादा है, फीमेल का रेशियो कम है, ऐसे राज्य को बोलते हैं अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। और जहां पे मेल और फीमेल लगभग बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो उसको बोलते फेवरेबल। तो हमारा महाराष्ट्र स्टेट किस में आता है? फेवरेबल सेक्स रेशियो। और सेक्स रेशियो का मतलब क्या बताया? मेल फीमेल रेशियो। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? यस और नो? सबसे अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है इंडिया में कौन सा स्टेट का है? बताइए, कौन से स्टेट का अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है इंडिया में? चलिए मैं बताता हूं, हरियाणा। हरियाणा हैज द अनफेवरेबल सेक्स रेशियो क्योंकि वहां पे मेल का रेशियो ज्यादा है और फीमेल का रेशियो कम है, तो उसको अनफेवरेबल बोलते। तो हरियाणा इज एन अनफेवरेबल सेक्स रेशियो और महाराष्ट्र फेवरेबल में आता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है महाराष्ट्र के लिए। इट इज अ गुड साइन कि अपने यहां पे फीमेल्स को मारा नहीं जाता, दहेज के लिए उसको जलाया नहीं जाता, लड़की पैदा हुई है करके उसका गला घोटा नहीं जाता, बरोबर? तो मतलब हमारे महाराष्ट्र में मेल फीमेल को इक्वल माना जा रहा है, इसीलिए यह रेशियो फेवरेबल में बदल गया। यस बच्चों, ये बहुत ही अच्छा साइन है हमारे महाराष्ट्र के लिए। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? ये था हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर। नाउ फिफ्थ में बताया है, ओके नेक्स्ट फिफ्थ वन, लिटरेसी रेट। ओके, दी state literacy, okay, the state literacy rate
was कितना है देखेंगे, वेरी गुड, 82.3% एज पर 2011 सेंसस। 2011 का जनगणना के हिसाब से 100% पॉपुलेशन में से 82% आर एजुकेटेड, आर लिटरेट। बताओ ये गुड साइन है या बैड साइन है? यस बच्चों, yes, of course it is a good sign because 82% बोला तो बहुत अच्छा परसेंटेज है ये, कि 100% पॉपुलेशन में से 82% पॉपुलेशन महाराष्ट्र में क्या है, एजुकेटेड है, लिटरेट है। बोलो कौन सा राज्य लिटरेसी रेट में रैंक 1 पे है? कौन सा स्टेट लिटरेसी रेट पे रैंक 1 पे है? दैट इज केरला। ओके, केरला में लगभग 95% टू 96% पॉपुलेशन आर व्हाट, लिटरेट, आर व्हाट, एजुकेटेड। और जैसे कि महाराष्ट्र बताया, द स्टेट लिटरेसी रेट वॉज 82 वॉज मतलब 2011 का है, मतलब ये पास्ट डेटा है, तो वॉज 82.3% एज पर 2011 सेंसस। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? तो ये है हमारे महाराष्ट्र का एजुकेशनल रेट, लिटरेसी रेट, कि 82% ऑफ द पॉपुलेशन आर व्हाट, एजुकेटेड, लिटरेट, पढ़े लिखे। ओके, चलिए ये था हमारा 5th पॉइंट। ओके बच्चों, ये था हमारा 5th पॉइंट। यस, नाउ पॉइंट नंबर 6। ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ओके, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, ओके, फॉर, ये जो सर्वे है 2016-17 में किया गया है, 2016-17, स्टेट हैज द highest, okay, state has highest growth of GSDP, that is gross state domestic product। ओके, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, जिसमें क्या बोला है कि स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ GSDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला तो जो वस्तु और सेवा एक स्टेट में प्रोड्यूस की जा रही है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट बोला तो एक राज्य में कितने वस्तु और सेवा उस जो उत्पादन हुए हैं उसके वैल्यू को क्या बोला जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोला जाता है, एक राज्य में जो भी वस्तु और सेवा उत्पादन हुई है, प्रोड्यूस हुई है, उन सभी वस्तु और सेवाओं का जब वैल्यूज लिया जाता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट इज वो सबसे हाईएस्ट था। और साथ ही साथ जो है एंड स्टेट पर कैपिटा इनकम
ओके, स्टेट पर कैपिटा इनकम बोला तो महाराष्ट्र में एक आम आदमी का इनकम भी क्या है, हाई है कंपेयर टू अदर स्टेट. ओके, इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स. क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2016-17 महाराष्ट्र राज्य जो है वस्तु और सेवा के वैल्यूज में भी हाईएस्ट था और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का इनकम भी बाकी राज्य से, बाकी स्टेट से अगर कंपेयर करेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट में रहने वाले लोगों का इनकम क्या है, हाई है. गेटिंग द पॉइंट. और ये किसके सर्वे के हिसाब से है? 2016 एंड 17 के सर्वे के हिसाब से है. मैंने आपको बताया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला तो एक राज्य का वस्तु और सेवा जो भी उत्पादन हुए हैं उसके वैल्यूज को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और अगर वो वैल्यू हाई होते जा रहा है ये तरक्की माना जाता है, ग्रोथ माना जाता है. इसीलिए क्या बोला है? महाराष्ट्र स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी. और साथ ही साथ महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का इनकम भी बाकी राज्य से क्या है, हाई है. ये अपने को इस पॉइंट में बताया है बच्चों. समझा क्या बच्चों? यस, आई होप आपको समझा रहेगा. अब हम आ जाते हैं 7th पॉइंट पे. ओके, अब हम आ जाते हैं 7th पॉइंट पे. ओके, चलिए 7th पॉइंट में क्या बोला है? द स्टेट, ओके, द स्टेट इकोनॉमी is characterized by, the state economy is characterized by. चलो अभी और भी कुछ खासियत है. सबसे पहला abundant का मतलब होता है लार्ज. ओके बच्चों, abundant का मतलब क्या होता है? लार्ज. नेचुरल रिसोर्सेस. अब ये बोला गया है कि महाराष्ट्र स्टेट में देयर इज अ लार्ज नेचुरल रिसोर्सेस. अब नेचुरल रिसोर्सेस बोला तो क्या? वाटर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, एयर, सनशाइन, ऑयल, ये सब क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस. तो क्या बोला है कि महाराष्ट्र स्टेट में आपको बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस देखने को मिलेंगे. लार्ज नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? देखने को मिलेंगे. बच्चों समझ में आया क्या? और नेचुरल रिसोर्सेस बोला तो ऐसे रिसोर्सेस जो नेचर ने हमें फ्री में दिया है. अब नेचर ने हमें फ्री में क्या क्या दिया है? वाटर दिया है, बरोबर है, दैट इज रिवर्स आ गया. ओके, देन फॉरेस्ट आ गया जिस पे खेती करते हैं, वो जमीन आ गया जिसको बोलते हैं फर्टाइल सॉइल. फिर रेनफॉल, एयर, ऐसे अनगिनत साधन जो किसने दिए हैं? नेचर ने, गॉड ने. ओके, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस. तो महाराष्ट्र में ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत लार्ज लेवल पे अवेलेबल है बच्चों. इसलिए क्या बोला है? अबंडेंट, लार्ज, दैट इज अबंडेंट का मतलब लार्ज नेचुरल रिसोर्सेस. गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? यस और नो? पॉइंट क्लियर? यस, ये पहला. दूसरा, ओके, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर. क्या बोला है? अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? स्किल मैन पावर. यस, महाराष्ट्र में आपको
स्किल्ड मैन पावर का शॉर्टेज नहीं रहेगा, आपको आसानी से कारपेंटर मिल जाएगा। क्लियर? दैट इज कारपेंटर इज ए स्किल, हुनर वाला जॉब है। आपको हेयर कटिंग वाला मिल जाएगा, घर पे मिस्त्री का काम करने वाला मिल जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रिशियन मिल जाएगा, आसानी से आपको एसी ठीक करने वाला मिल जाएगा। यस, आपके घर पे कुछ फर्नीचर बनाना है तो आसानी से कारपेंटर भी मिल जाएगा, आपको आसानी से ड्राइवर्स भी मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि महाराष्ट्र राज्य में हुनर वाले कामगार, जिनके पास कोई स्किल है, उनके पास कोई हुनर है, ये बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में स्किल मैन पावर की संख्या ज्यादा है। बोला सर क्यों महाराष्ट्र में हुनर वाले लोगों की संख्या क्यों ज्यादा है? अब मुझे क्या बोलने का जरूरत, आप लोगों को मालूम है। महाराष्ट्र राज्य में, वो भी तुम मुंबई, पुणे ये जगह पे आप देखोगे तो डिफरेंट राज्य से यहां पर लोग काम ढूंढने आते हैं, काम करने आते हैं, इसीलिए इधर आपको महाराष्ट्र में आसानी से स्किल मैन पावर मिल जाता है। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? यस, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? स्किल मैन पावर। स्किल मतलब हुनर, मैन पावर बोला तो जिसके पास वो हुनर है उसको हम बोलते हैं स्किल मैन पावर। बोला सर इधर क्यों अवेलेबिलिटी ज्यादा है? मैंने आपको बताया कि दूसरे स्टेट से लोग माइग्रेंट होकर महाराष्ट्र में आते हैं, यहां काम ढूंढते हैं, काम करते हैं, इसीलिए स्किल मैन पावर की संख्या महाराष्ट्र में ज्यादा है। यस स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर? दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर। नेक्स्ट थर्ड वन बताया है टेक्नोलॉजिकल। क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बोला तो ठीक है, महाराष्ट्र में आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। अगर तुम देखेंगे महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। अभी आप देखते रहेंगे महाराष्ट्र में कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, 50-50, 60-60 माले की बिल्डिंग खड़ा करते हैं। बताओ, क्रेन्स टेक्नोलॉजी, यस और नो? महाराष्ट्र में मोबाइल यूजर्स ज्यादा हैं, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। महाराष्ट्र में बहुत सारे आधुनिक तकनीकें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का भरमार है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है महाराष्ट्र में, अपडेटेड है। दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कि महाराष्ट्र में जूना पुराना टेक्नोलॉजी नहीं चलता है, महाराष्ट्र में अपडेटेड टेक्नोलॉजी चलता है और महाराष्ट्र में एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? और साथ ही साथ फोर्थ वन इज डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब महाराष्ट्र में रोड्स अच्छे, महाराष्ट्र में बैंकिंग फैसिलिटीज एडवांस, महाराष्ट्र में इंश्योरेंस कंपनी एडवांस, महाराष्ट्र में बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में कम्युनिकेशन सेक्टर भी एडवांस, महाराष्ट्र में एजुकेशन सेक्टर भी एडवांस, महाराष्ट्र में हेल्थ फैसिलिटीज भी एडवांस और महाराष्ट्र में रेलवेज भी धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। एयर ट्रांसपोर्ट में एडवांसमेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट में एडवांसमेंट है। तो जाहिर बात है डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? अच्छे रोड, अच्छे रेलवे, अच्छे एयरपोर्ट्स, अच्छे एयरलाइंस, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छा बैंकिंग फैसिलिटीज, अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब एक स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। अब ये जितना अच्छा रहता है उसको हम बोलते डेवलप
इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ फीचर्स हैं महाराष्ट्र के। एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ हुनर वाले लोग ज्यादा हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है। यस बच्चों, क्लियर है? तो ये था हमारा 7th पॉइंट। ओके, ये था हमारा 7th पॉइंट। अब हम आ जाते हैं किस पे? ओके, अब हम आ जाते हैं किस पे? हमारा 8th पॉइंट। और 8th पॉइंट में क्या बताया है? महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन। Maharashtra is the most favored destination for, yes, create, next is उसमें क्या बताया? क्रिएटिविटी है, लोगों का स्किल डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। ओके, देन बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है महाराष्ट्र में, और बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आते हैं, दैट इज टूरिज्म। तो क्या बोला है? महाराष्ट्र इज अ मोस्ट पसंदीदा डेस्टिनेशन। पसंदीदा बोला तो फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी। महाराष्ट्र में आप आकर बहुत सारे क्रिएटिविटी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग अपने अंदर के हुनर को डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र में आते हैं, दैट इज स्किल डेवलपमेंट। अपने यहाँ के लोग तो पैसा लगाते ही हैं, फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोग भी महाराष्ट्र में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में, बंबई शहर में, पूना में, नासिक में, औरंगाबाद में लोग, अहमदनगर में लोग आते हैं घूमने के लिए, दैट इज टूरिज्म। तो टोटल बच्चों ऐसे 8 विशेषताएं हमने देखी जो महाराष्ट्र के अच्छे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि महाराष्ट्र इकोनॉमी कैसा है। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? आई होप आपको सभी 8 फीचर्स क्या हुए हैं? क्लियर हुए हैं। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, very good. Okay, so अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट, एक रफ आइडिया दे देता हूं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके बच्चों, ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का आर्थिक विकास, ओके, महाराष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला तो आर्थिक विकास, पैसे वाला विकास, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए हम स्टडी करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। पहला तो हम इसको कवर करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा हम कवर करेंगे सर्विस सेक्टर, सर्विस। ओके, कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर। देन इसी में हम लोग कवर करने वाले हैं महाराष्ट्र का एजुकेशन, फिर महाराष्ट्र का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, देन महाराष्ट्र का टूरिज्म, महाराष्ट्र का हॉस्पिटैलिटी एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव
मूवमेंट। तो महाराष्ट्र का आर्थिक विकास इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड है। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। गेटिंग द पॉइंट? देन हेल्थ के ऊपर डिपेंड है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर डिपेंड है। एक और चीज भूल गया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड है। ओके, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, ये सब चीजों के ऊपर महाराष्ट्र का आर्थिक विकास डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 ये सब पार्ट क्या करेंगे बच्चों? स्टडी करेंगे। तो आई होप हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया। कब महाराष्ट्र एग्जिस्टेंस में आया, पॉपुलेशन में कौन से स्थान पे है, ज्योग्राफिकल एरिया में कौन से स्थान पे है, उसको अर्बनाइज्ड स्टेट बोला जाता है, मेल फीमेल रेशियो में फेवरेबल है, देन जीडीपी में भी वो फेवरेबल है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, आधुनिक तकनीकों में भी वो क्या है? एडवांस है। इधर स्किल मैन पावर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, क्रिएटिविटी देखने को मिलता है, टूरिज्म, ये सब हम लोग ने स्टडी किया था बच्चों। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। हम ये सभी पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।